कंट्रोल हुए हैं हालात और उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सरकार से पूरे एक्शन प्लान की जानकारी मांगी है। वैक्सीन और ऑक्सीजन पर सरकार से सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने और अस्पतालों की व्यवस्था पर भी सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देश की अदालतें इस वक्त लगातार सरकारों से सवाल पूछ रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों और चाहे केंद्र की सरकार, कि आप कोरोना को लेकर क्या कर रहे हैं। अस्पतालों में जो अव्यवस्था का आलम है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी और अनअवेलेबिलिटी है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, जल्दी से आइए आपको बिग वॉल पर ये सवाल दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कौन से 10 सवाल पूछे हैं और उसके बाद फिर मैं चलूंगा अपने संवाददाता मनीष झा के पास। देखिए, 100% वैक्सीन केंद्र क्यों नहीं खरीद रही है, ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, क्योंकि अब 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकारें वैक्सीन खरीद रही हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा, वैक्सीन जनहित के लिए इसमें जनता की फंडिंग भी है क्या, ये पूछा है उन्होंने। तीसरा सवाल क्या पूछा, केंद्र बताए वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग लोगों को अलग अलग दामों पर वैक्सीन दे रही हैं। चौथा सवाल, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, निरक्षर हैं, मोबाइल स्मार्टफोन यूज नहीं करते या इंटरनेट यूज नहीं करते, वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन का क्या इंतजाम है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं मिल रही है। पांचवा सवाल, जरूरी दवाओं की कमी की खबरों पर सरकार क्या कर रही है, रेमडेसिविर या दूसरी दवाओं की कमी को लेकर सरकार का क्या प्लान है। छठा सवाल, नया म्यूटेंट आरटीपीसीआर में नेगेटिव आता है, इस पर क्या तैयारी है, यह सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए कितने बड़े अहम सवाल हैं जिनसे पूरी दुनिया, इस वक्त पूरा देश लगभग जूझ रहा है। सातवां सवाल, आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने वाले मरीजों के लिए क्या पॉलिसी है। बहुत सारे केसेस हैं जहां आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने के बावजूद मरीज के फेफड़ों में संक्रमण मिलता है। आठवां सवाल, अस्पताल एम्बुलेंस की कमी पर क्या कदम उठाए हैं सरकार ने। नौवां सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा, मरीजों की भर्ती के लिए सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे अस्पतालों ने तो मरीजों को लेना बंद कर दिया है। 10वां सवाल, ऑक्सीजन संकट पर क्या तैयारियां की गई हैं और इसको लेकर देश के कई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसको लेकर दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास और पहले मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, लगातार आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को ट्रैक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत सख्त केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं, बताइए जरा उनके बारे में और इसको हम आगे कैसे देखें। देखिए गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये कही है कि हम इस पूरी प्रक्रिया में एक सहयोग देना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रहें, बल्कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और उसी मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को, सभी राज्यों की पुलिस को और सभी राज्यों के पुलिस के डीजीपी को ये कहा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किसी अस्पताल में बेड नहीं है, किसी में ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, और अगर ऐसी हालत में कोई राज्य सरकार या कोई पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस अधिकारी